नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और एनडीसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। आपकी सभी समस्याओं का हल जो है वो लगातार मैं लाता रहता हूं। जैसे कल एक समस्या आ रही थी, कल क्या समस्या आ रही थी? कल ये समस्या आ रही थी कि सर ये समझ नहीं आया अकर्मक क्या है सकर्मक क्या है, और मुझे बार बार वाक्य लिखने पड़ रहे थे। तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि मैं थोड़ा सा यहां से चेंज करता हूं तो सारे वाक्य मिट जाते हैं, और फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ रहा था। तो आज मैं वापस टाइप करवा के लाया, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपको बढ़िया चीज मिले। अगर आप ईमानदारी से लाइव आ रहे हो ना, तो आप यहां से निराश होकर नहीं जाओ। ये प्लेटफॉर्म निशुल्क है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नियमित है। आप नियमित रहोगे तो बेस्ट कंटेंट मिलेगा, नियमित नहीं रहोगे वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्लियर बात है? दूसरी बात मेरी और ध्यान से सुने कि आज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही 1 घंटा होगा ये वीडियो, अब तक वीडियो एक भी नहीं हटाया गया था, अब से जो क्लासेस होंगी वो हटा ली जाएगी 1 घंटे के बाद। अगर आपको लाइव पढ़ना है, निशुल्क पढ़ना है, तो 1 घंटा जो टाइम दिया हुआ है 9 से 10 आए और आप लाइव पढ़ें। अगर आप लाइव नहीं पढ़ोगे तो फिर वीडियो जो है आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगा। दूसरी बात, अब सामाजिक के और जो हिंदी का जिन्होंने सामाजिक और हिंदी का जिन्होंने क्लासेस और टेस्ट सीरीज वहां पर ली है, उनके नोट्स जो हैं हिंदी के आज रात को अपलोड हो जाएंगे अव्यय टॉपिक तक। ठीक है? तो जिनके अपलोड नहीं हुए हैं वो घबराए नहीं, वो आज अपडेट कर लिए, उसमें कुछ करेक्शन थे वो मैंने आज कंप्लीट कर लिया और वो अपलोड कर देंगे। और सामाजिक के जो नोट्स हैं वो भी धीरे धीरे टॉपिक वाइज जो हैं वो कल से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आज सामाजिक की कुछ क्लासेस में जो हैं जो यहां हो चुकी है, वो क्लासेस में अब 8-10 क्लासेस जो हैं वो अपलोड कर दूंगा। तो मस्त रहें, आनंद से पढ़ते रहें। ये जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों के लिए बेस्ट, क्योंकि आपने जो हम पर विश्वास किया उसके लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी बात, बार 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 मैं बोल चुका हूं यहां पर कि आपको ये टेस्ट सीरीज हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगी, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगी। फिर भी यूट्यूब पे नीचे कमेंट आते थे, सर टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी, सर हम ये क्या करें? अरे तो वाह, पूरा सुन तो लो वीडियो ढंग से, थोड़ा सा सुनने की क्षमता भी रखिए। समझ आई बात? तो ध्यान रखें। चलिए, आज मैं आपका अकर्मक और सकर्मक जो है ना, ये मारवाड़ी में कहता ना एकदम टंटाई खत्म कर देता हूं। आज बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ आए तो 1-2 क्लास और ले सकते हैं। चलिए देखो, हमें अगर पता करना हो कि किसमें अकर्मक है और किसमें सकर्मक है, तो ऐसी परिस्थिति में एक बात याद रखें कि आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, 1 and 2 and 3, यानी फॉर्मूला नंबर 231। फॉर्मूला क्या कहता है? आप चाहे कितने विद्वान और विदुषियां मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको वाक्य देखते ही पता चल रहा है किसमें अकर्मक है किसमें सकर्मक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ट्रैक नहीं छोड़ोगे, ट्रैक छोड़ोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सबसे पहले आपको वाक्य में क्रिया ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? क्रिया। चलिए, तो इस वाक्य में दोस्तों पहली बात क्या है? क्रिया क्या है? खुजलाता है। क्लियर बात है? अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है क्रिया को करने वाला ढूंढना है। तो इसमें खुजलाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो हमें मिल गया खुजलाता है और वह, और दोनों के बीच में क्या लगा देना है? क्या लगा? तो एक प्रश्न बनेगा, वह क्या खुजलाता है? वह क्या खुजलाता है? यह प्रश्न बनेगा। और इस प्रश्न का अगर उत्तर वाक्य में है तो सकर्मक है, उत्तर नहीं है तो अकर्मक है। तो वह क्या खुजलाता है, उत्तर आएगा सिर। क्या खुजलाता है? सिर। उत्तर आया सिर। तो इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। क्लियर बात है? सेम वही क्रिया को अकर्मक में प्रयोग किया गया। यहां क्रिया क्या है? खुजलाना है। तो ये सेम वही बात लिखा, खुजलाता है। हमने क्रिया मिल गई, ये क्रिया मिल गई, खुजलाता है। और खुजलाने का काम कौन कर रहा है? इस बार सिर कर रहा है। तो ये लिख दिया सिर, और बीच में क्या लगा दिया? क्या लगा दो। प्रश्न बनेगा, सिर क्या खुजलाता है? उत्तर नहीं आएगा, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। क्या क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आता, सर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है सर? इसमें भी तो उसका क्या खुजलाता है? सिर। अरे उसका से कंफ्यूज क्यों हो रहा है? देखो, अगर मैंने कहा राजेश का भाई दौड़ता है, राजेश का भाई दौड़ता है, और तो यहां पे दौड़ कौन रहा है दोस्तों? भाई दौड़ रहा है। अब राजेश की जगह मैं यूं कर दूं, उसका भाई दौड़ता है। राजेश की जगह मैंने सर्वनाम ले लिया, उसका भाई दौड़ता है। तो अब भी दौड़ता कौन है? भाई दौड़ रहा है। ये उसका तो संबंध है, उसका तो भाई से क्या है? संबंध कारक है। यहां पे खुजला तो सिर ही रहा है।
एक तो है वह अपना सिर खुजला रहा है और एक है सिर में खुजली हो रही है, तो यहां क्रिया स्वतः हो रही है। बात समझ आ रही है? तो यह अकर्मक होगा। अगला देखिए, यहां क्रिया क्या है? बहाया जा रहा है कि नहीं? बहाया जा, अच्छा, बहाने का काम कौन कर रहा है? तो वो गायब है, वो गायब है, उपस्थित नहीं है। तो अगर उपस्थित नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम मानेंगे नहीं, सीधा क्या लगा दो। क्या बहाया जा रहा है? तो उत्तर आ जाएगा पैसा। यानी कई बार ऐसा होता है वाक्य में कर्ता होता ही नहीं है, यानी क्रिया को करने वाला उपस्थित नहीं होता है, तो क्या बहाया जा रहा है? तो उत्तर आएगा पैसा। क्या बहाया जा रहा है? पैसा। जैसे मान लो सपोज ये पूरा वाक्य होता तो कैसे होता? मेरे द्वारा पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो मेरे द्वारा मैंने कर्ता को क्या कर दिया? गायब भी कर दिया, सीधा हो गया। क्या बहाया जा रहा है? पैसा। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? सकर्मक। अगला देखिए, क्रिया क्या है? कट रही है, और कटने का काम कौन कर रही है? लकड़ी खुद। ये जंगल में, ये तो स्थान है। अगर आप प्रश्न ऐसे बनाते हो जंगल में क्या कट रही है, तो उत्तर तो आ जाएगा लकड़ी, लेकिन वो गलत उत्तर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जंगल में तो स्थान है और हम यहां पे क्रिया को करने वाला कर्ता ढूंढते हैं, तो यहां कटने का काम लकड़ी कर रही है, तो लकड़ी क्या कट रही है? उत्तर नहीं आएगा, तो इसमें हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगला देखिए, जंगल में लकड़ी काटी जा रही है। अब की बार लकड़ी खुद नहीं कट रही है, लकड़ी को काटा, मेरे द्वारा जंगल में लकड़ी काटी जा रही है। तो यहां पे इस बार कर्ता फिर से क्या है? अनुपस्थित है, तो कोई बात नहीं, सीधा लगा लो। क्या काटी जा रही है? लकड़ी। उत्तर आया कि नहीं आया? लकड़ी। इसका मतलब यहां कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। इसमें कौन सी है? सकर्मक क्रिया। अब कईयों को समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ऑनलाइन पेड कोर्स ले रखा है वो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं व्हाइट बोर्ड पे करवाता हूं, उन सब के क्रिया क्लियर हो चुकी है, सब के क्रिया क्लियर हो चुकी है। आई थिंक मेरे साथ, मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मौजूद होंगे जो ऑनलाइन पेड और ऑफलाइन स्टूडेंट्स होंगे। आप बताएं, आपकी क्रिया में कहीं दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना? कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आप थोड़ी एकाग्रता रखिए कमेंट्स पे। कमेंट्स में क्या करना है? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना काम अपने क्लास में ध्यान दें, इतना ही तो काम करना है। लेकिन नहीं, हम तो कमेंट में, और तू कहाँ का है? मैं जयपुर का हूँ, तू कहाँ का है? मैं वहां का हूं, मैं फलान जगह का हूं। अरे यहाँ चर्चा करने के लिए आए हो क्या? पढ़ो ध्यान से, आराम से। सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ मैं देखता हूं कमेंट, मैं भी देखता हूं, स्क्रीन पे दिखाई देते रहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। अब की बार देखिए, उसकी आंख से आंसू बहने लगा। क्रिया क्या है? बहने लगा। और बहने का काम कौन कर रहा है? आंसू कर रहा है, तो बीच में क्या लगा दो? आंसू। क्या बहने लगा? उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। अब जो प्रश्न यूं बनाएगा, उसकी आंख से क्या बहने लगा, तो उत्तर आ जाएगा आंसू बहने लगा। तो फिर परीक्षा में 2.66 नंबर का आंसू बह जाएगा इधर से, 2.66 का इधर से। तो याद रखें, फॉर्मूला नंबर 1 क्रिया ढूंढे, फॉर्मूला नंबर 2 क्रिया को करने वाला ढूंढे। फॉर्मूला नंबर 1 था क्रिया, तो क्रिया है बहने लगा। बहने का काम कौन कर रहा है? आंसू। तो आंसू क्या बहने लगे? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। बालक शाम को क्रिकेट खेलते हैं। क्रिया क्या है? खेलते हैं। खेलने का काम कौन कर रहे हैं? बालक। बीच में लगा दो, क्या बालक क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। अगला देखिए, ऐंठती है। ठीक है, पानी में रस्सी ऐंठती है। क्रिया क्या है? ऐंठती है। ठीक है, क्रिया क्या? ऐंठती। ऐंठने का काम कौन कर रही है? रस्सी। तो रस्सी क्या ऐंठती है? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक है, अकर्मक है। अब नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। क्रिया क्या? ऐंठ रहा है। ऐंठने का काम कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है। तो नौकर क्या ऐंठ रहा है? तो उत्तर आएगा रस्सी। यानी एक ही क्रिया अकर्मक में आ सकती है और एक ही क्रिया सकर्मक। वही क्रिया सकर्मक में, जैसे खुजलाना, जैसे ऐंठना, है ना? तो आपको ये थोड़ा प्रश्न, ये तरीका है ना, ये 100% सही है। जिसके समझ आ गया उसकी क्रिया दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं करवा सकती। ये बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। क्रिया ढूंढ लो। क्रिया ऐंठ रहा है, ऐंठने का काम नौकर कर रहा है। नौकर क्या ऐंठ रहा है? रस्सी। तो ये बात हुई कि नहीं हुई? चलिए, मेले में खिलौने देखकर बच्चों का जी ललचाता है। अब यहां पे क्रिया क्या है? ललचाना है, और ललचाने का काम कौन कर रहा है? जी ललचा रहा है। तो प्रश्न बनेगा, जी क्या ललचाता है? उत्तर नहीं आएगा, इसमें अकर्मक क्रिया है। अब जो प्रश्न गलत बनाएगा कि मेले में क्या देखकर बच्चों का जी ललचाता है, तो उत्तर आएगा खिलौने, और वो हो जाएगी गलत। क्यों? नहीं सर आप गलत बता रहे हो। अरे तो तुझे ये अधिकरण कारक को लेने के लिए किसने कहा था? मुख्य क्रिया वाक्य में क्या? ललचाना। ये तो पूर्वकालिक है, देखकर क्यों लिया बीच में? इन क्रियाओं को समेटना ही नहीं है, सीधा क्रिया क्या? ललचाना। और ललचाने का काम कौन? मेले में खिलौने देखकर, मान लो यहां जी की जगह राम होता, मेले में खिलौने देखकर
राम ललचाता है, तो क्रिया क्या है? ललचाता है। अच्छा, ललचाने का काम कौन कर रहा है? राम ललचा रहा है। तो राम मिल गया भाई, क्रिया मिल गई ललचाना, राम मिल गया क्रिया करने वाला, बीच में क्या लगा दो? राम। क्या ललचाता? उत्तर नहीं आएगा, कर्मक क्रिया होगी। तो ये चीज को ढंग से समझने का प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से समझ भी आएगा और आनंद भी आएगा। ठीक है, तो ये अकर्मक और सकर्मक है। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, क्लियर बात है? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये लीजिए। चलिए, कल हमने कर लिया था क्रिया के भेद। क्रिया के निम्न आधार पर 3 भेद हैं, कर्म के आधार पर, काल और प्रयोग। तो हमने अकर्मक क्रिया कल कर ली थी। अकर्मक क्रिया के 3 भेद, गत्यर्थक भी कर ली थी। उसके बाद हमने अपूर्ण अकर्मक क्रिया भी कर ली थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहां पे कर्ता, ये देखो लिखा हुआ है, कर्ता का गुण है, अवगुण है, स्थिति है, एक साथ आए तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कुछ किताबों ने पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक 2 मानी है, और फिर पूर्ण अकर्मक के 2 भेद माने हैं, एक तो गतिबोधक और एक स्थिति बोधक। तो ये 2 भेद माने, ये भी मैंने कल चर्चा कर ली थी। अब सकर्मक क्रिया, राम ने बेर खाई, इसमें सिंगल एक कर्मक क्रिया होती है, ये भी कल चर्चा हो गई थी। द्विकर्मक क्रिया में मैंने कल आपको ये बताया था, शायद आपको याद होगा कि जैसे इस उदाहरण को समझते हैं। राधा ने रोहित को पुस्तक दी, तो यहां पे राधा ने क्या दी? उत्तर आएगा पुस्तक। जो उत्तर आता है वही क्या होता है? मुख्य कर्म होता है। और जिसके साथ को लगा होता है वो होता है गौण कर्म। ठीक है, गौण कर्म सदैव कर्ता के नजदीक रहता है और मुख्य कर्म सदैव क्रिया के नजदीक रहता है। जो गौण कर्म होता है वहीं पर संप्रदान कारक होता है, और उसी को प्राणीवाचक भी कहते हैं, और वो अप्रत्यक्ष कर्म होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। जो मुख्य कर्म होता है उसमें कर्म कारक होता है, इसे अप्राणीवाचक कहते हैं, और ये प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हमारा क्या लगाने से जो प्रश्न का उत्तर में निकल के आता है वो यही आता है। समझ आई बात? तो ये भी हमने कल कर लिया था। उसके बाद आती थी, कल आई थी अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जो हमें आज करनी थी। अपूर्ण सकर्मक क्रिया दोस्तों क्या होती है? देखो, अपूर्ण अकर्मक में तो कर्ता से संबंधित कोई कमी थी शब्द में, या कर्ता से संबंधित कोई गुण अवगुण आता है। जैसे विकास डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर कौन है? विकास ही है ना। जैसे सुरेश चालाक निकला, तो ये चालाक कौन है? सुरेश ही है। तो कर्ता से संबंधित गुण होता है। लेकिन अपूर्ण सकर्मक क्रिया में क्या होता है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया में होता है कर्म से संबंधित किसी शब्द की कमी रहती है अपूर्ण। जैसे छात्रों ने राम को चालाक, होशियार, शैतान बताया, तो राम को चालाक बताया, राम को होशियार बताया, राम। ठीक है, छात्रों ने। अब यहां पे ये जो चालाक, होशियार वगैरह ये कौन है? राम नाम लड़का है। ये सुरेश, हमने सुरेश को नेता चुना, मॉनिटर चुना या लीडर चुना। अब ये चुना किसे गया? नेता, मॉनिटर, लीडर, किसको चुना गया? सुरेश को। नोटिस कीजिए, वो वाक्य कैसे होते थे? वो वाक्य थे, विकास चालाक निकला, विकास चालाक निकला। तो उसमें देखिए, ये जो चालाक है गुण है, ये कर्ता है। ये गुण किसका है? कर्ता का है। लेकिन यहां पर कर्ता तो कौन है? छात्र। और यहां पर कर्ता कौन है? हमने। तो ये जो गुण आ रहा है इस बार, चालाक, होशियार, शैतान, लीडर, मॉनिटर, नेता, ये किसका आ रहा है? ये कर्म का आ रहा है। तो अपूर्ण अकर्मक में तो कर्ता से संबंधित गुण होता है, जबकि अपूर्ण सकर्मक में कर्म से संबंधित कुछ गुण होता है। क्या होता है? कर्म से संबंधित कुछ गुण होता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए क्या लगाकर प्रश्न करें, और क्या जो है वो मध्य में लगाएं। कहां लगाना है वो आपको फॉर्मूले में मैंने बता दिया। अगर उत्तर प्राप्त हो तो सकर्मक क्रिया होती है, और नहीं मिले तो कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं आपको एक और समझाता हूं, मैं यहीं समझा देता हूं। देखिए, मैंने वाक्य लिखा, दो वाक्य खाली। चलिए, यहां जगह है, यहां लिखते हैं। मैंने लिखा, राजेश राजेश दुकानदार है। और एक मैंने लिखा, सबने सुरेश को डॉक्टर बताया। ठीक है, 2 वाक्य लिखे। अब देखिए, यहां पर ये जो दुकानदार है ये कौन है? राजेश। और राजेश वाक्य का क्या है?
करता है। लेकिन यहां सबने सुरेश को डॉक्टर बताया। अब ये जो डॉक्टर है ये कौन है? सुरेश। और सुरेश वाक्य में क्या है? कर्म है। तो ये सबने जो है ये तो क्या है? कर्ता है। तो यहां तो कर्ता का गुण होता है अपूर्ण अकर्मक में, और अपूर्ण सकर्मक में कर्म का गुण होता है। बस इतना से ये बात आपकी अगर समझ आ गई हो तो इसमें कोई अंतर रहेगा ही नहीं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। कर्ता से संबंधित गुण है तो अपूर्ण अकर्मक, और कर्म से संबंधित गुण है तो अपूर्ण सकर्मक। बस इतना ही सारा खेला है। ठीक है। अब देखिए, आप जो कंफ्यूज हो रहे थे बार बार कि सर खुजलाना वगैरह में क्रिया, देखो ये क्या होता है, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो प्रयोग के अनुसार अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक भी होते हैं। जैसे खुजलाना, ये खुजलाना जो है ना, ये जो क्रिया बनती है धातु से, ये अकर्मक में भी आती है और सकर्मक में भी। जैसे हमने लिखा था उसका क्या खुजलाता है, उसका सिर। अच्छा, ये प्रश्न बना दिया, इसको मिटा देता हूं। उसका सिर खुजलाता है, ये अकर्मक है, हमने अभी चर्चा की थी। और वह अपना सिर खुजलाता है, ये सकर्मक है, क्योंकि यहां पे कर्ता वह है जबकि इस वाक्य में कर्ता खुद सिर है। ठीक है। जैसे भरना, जैसे भरना भी क्या है, अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में आती है। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, अकर्मक क्रिया है। कैसे? क्योंकि वाक्य में क्रिया क्या है? भरता है। भरने का काम कौन कर रहा है? तालाब। बीच में लगा दो क्या, तो तालाब क्या भरता है? उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया है। और राम ने आंखें भर के कहा, क्रिया क्या है? भर के कहना। भाई मुख्य क्रिया तो कहना ही है। ठीक है। राम ने क्या भर के कहा, तो उत्तर आएगा आंखें। तो ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई। तो ये भरना भी अपने आप में सकर्मक अकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। उसके बाद दोस्तों देखा आता है ललचाना। क्रिया क्या? ललचाना। जैसे राम खरीदारी के लिए मोहन को ललचाता है। क्या है? मोहन। अब की बार ललचाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो कर्ता राम है। राम क्या ललचाता है? किसको ललचाता है? को आ गया ना, तो सकर्मक है, पहले सोचने की आवश्यकता ही नहीं। जहां को आ गया वो सकर्मक है। तो राम खरीदारी के लिए किसको ललचा रहा है? मोहन को ललचा रहा है, ये सकर्मक है। लेकिन खेल तमाशों को देखकर आदमियों का जी ललचाता है, वही सेम बात आ गई, बच्चों का मन ललचाता है। तो यहां पर ये क्या हो गई? अकर्मक, क्योंकि ललचाने का काम यहां पे जी कर रहा है, अर्थात जी क्या ललचाता, उत्तर नहीं आएगा, तो अकर्मक क्रिया है। तो ये ललचाना, भरना, खुजलाना, ऐसे ही लजाना, भूलना, बदलना, ऐंठना, घबराना, ठीक है, आदि, ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती है दोस्तों जो सकर्मक में भी आ सकती है और अकर्मक में भी आ सकती है। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान यह रखना है कि हमें तो फॉर्मूला नंबर 231 ही फॉलो करना है। अर्थात सबसे पहले वाक्य में क्रिया ढूंढ लेना, क्रिया मिल जाए तो दूसरे नंबर पे क्रिया को करने वाला यानी कर्ता ढूंढ लेना, और फिर दोनों मिल जाए तो बीच में क्या लगाकर एक प्रश्न बना लेना। अगर उत्तर आ जाए तो सकर्मक है, उत्तर नहीं आए तो अकर्मक है। बस इतनी सी बात है। क्लियर बात है? देखिए, कुछ और भी नियम है, कुछ और भी नियम है। नियम नंबर 2, वो एक नियम नंबर था, यह है जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न होकर सभी पदार्थों पर समान रूप से होता है, तब वहां कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब कई बार कोई किसी विशेष पदार्थ पर, जैसे देखो एक इसको समझें, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है। ये ईश्वर की कृपा यानी कोई विशेष पदार्थ पर जब कोई ऐसी क्रिया संपन्न होती है जो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होती बल्कि वो सामूहिक रूप से सब पर होता है, और इसमें मुख्य रूप से दया या कृपा की भावना रहती है ना, तो ये सदैव सकर्मक क्रियाएं होती है जो लगती है कर्मक है। जैसे आप इसको वैसे बनाओगे ना कि क्रिया क्या है? बोलता है। बोलने का काम कौन कर रहा है? गूंगा। गूंगा, तो गूंगा क्या बोलता है? उत्तर नहीं आएगा। क्रिया क्या? सुनता है। सुनने का काम कौन कर रहा है? बहरा। बहरा क्या सुनता? उत्तर नहीं आएगा। लेकिन ये क्या, ये जो चीज आई है ना, ईश्वर की कृपा से बहरा बोलता है, सॉरी, बहरा बोलेगा कैसे? बोल सकता है वैसे। बहरा सुनता है, तो सुनेगा वो, कुछ ना कुछ सुनेगा। बहरा गाना सुनता है, बहरा बात सुनता है, और गूंगा बोलता है। गूंगा कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा, वो शब्द बोलेगा ही बोलेगा। कैसे? ईश्वर की कृपा से। तो जब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न होकर किसी एक पदार्थ, यहां पर किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं हुई है बहरा और गूंगा, बल्कि बहरा, जो भी बहरा है, जो बहरा है, उन सब पर यह प्रभाव जो है वो पड़ता है, तब वहां पर
अकर्मक आपको सिर्फ नजर आएगी, या कि नियम से वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। तो याद रखना यहां पर सकर्मक क्रिया है। फिर रिपीट कर देता हूं, जब किसी ईश्वर की कृपा से, यानी कोई ऐसी चीज, ऐसी क्रिया जो किसी व्यक्ति विशेष पर संपन्न न होकर सामूहिक रूप से सब पर एक साथ संपन्न होती है, वहां पर सदैव जो है वो सकर्मक क्रिया होती है। क्लियर बात है? ठीक है। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है? क्रियार्थक संज्ञा भी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। आप में से बहुत से साथी जो हैं उनको नहीं पता, कई बार क्रिया जो है वो संज्ञा के रूप में भी आ जाती है। जैसे जैसे देखो आप, जब किसी क्रिया का उपयोग हम संज्ञा के रूप में करते हैं तो वहां क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे पढ़ना एक गुण है, तो यहां पे होने का काम कौन कर रहा है? पढ़ना। तो यहां पे पढ़ना जो है वो संज्ञा के रूप में आई है। पढ़ना एक गुण है, यहां पे होने का काम कौन कर रहा है? पढ़ना। जैसे मैं पढ़ना सीखता हूं, तो यहां पे पढ़ना क्या है? संज्ञा। ये होता है, कईयों को समझ नहीं आता। देखो जैसे हमें सबको पता है, ये जैसे अच्छा है ना, अच्छा क्या है दोस्तों? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? आप बताओ, देखें, कमेंट करो फटाफट। वीडियो को लाइक तो कर नहीं रहे हो, है ना? पाप लगेगा तुम लोगों को अगर वीडियो लाइक नहीं करोगे ना, क्लास को लाइक नहीं करोगे, पाप लगेगा, देख लेना कि गुरु जी ने ना पाप नहीं लग। देखो, क्लास को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अच्छा क्या है? अच्छा, ये विशेषण है। लेकिन अगर ये वाक्य में यूं आए ना, अच्छों की संगति करनी चाहिए, अच्छों की संगति करनी चाहिए, और आपसे अगर अंडरलाइन करके पूछे कि रेखांकित शब्द में व्याकरण की कौन सी कोटि है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय कुछ है, तो याद रखें ये क्या है? ये संज्ञा है। क्योंकि अब यहां पर ये अच्छों की, यानी अच्छा जो शब्द आया है ना, ये किसी न किसी व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है ना? तो अगर सर ये तो सर्वनाम हो जाना चाहिए, नहीं, यहां अच्छे कोई व्यक्ति ही अच्छा है, यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है। यहां अच्छों में जातिवाचक संज्ञा आ गई है, और संज्ञा भी कौन सी है? यहां पर जातिवाचक संज्ञा आ गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि विशेषण वगैरह होता है ना, ये संज्ञा के रूप में आ जाते हैं। वैसे ही ये क्रिया जो है ना, ये संज्ञा के रूप में। पढ़ना एक गुण है ना? जैसे मान लो दौड़ना एक कला है, अब मान लो यूं ही ले लिया, तो अब यहां दौड़ना क्या है? ये संज्ञा के रूप में आई है। तो ये कई बार संज्ञा जब क्रिया जब संज्ञा के रूप में आ जाती है तो वहां क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। छोटे छोटे नियम है, एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। कम से कम परिचित तो हो गए, समझ कईयों के हाथों हाथ आ जाती है, कईयों के पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सर समझ आ जाएगा। उसके बाद है नियम नंबर 4। देखो, हम द्विकर्मक क्रिया पढ़ के आए हैं जिसमें 2 कर्म होता है। जैसे राजेश ने सुरेश को पुस्तक दी, तो राजेश ने क्या दी? पुस्तक। और राजेश ने किसको दी? सुरेश को। लेकिन क्या होता है जब कोई वस्तु या धन दान की भावना से, कौन सी भावना से? दान की भावना, वस्तु या धन दान की भावना से किसी को स्थायी रूप से दे दी जाए और उसका मूल्य न लिया जाए, तो वहां 2 कर्म न मानकर क्या मानना चाहिए? एक कर्म ही मानना चाहिए। वहां 2 कर्म न मानकर एक कर्म। जैसे, और ये संप्रदान कारक के उदाहरण होते हैं, जैसे गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी। आप सब जानते हैं कि ये उदाहरण द्विकर्मक का लगता है, क्योंकि गृहिणी ने क्या दी? तो उत्तर आएगा भिक्षा, तो ये हो गया मुख्य कर्म। और भिक्षुक को, जिसके साथ को लगा होता है, वो होता है गौण कर्म। तो यहां पे भिक्षुक और, लेकिन ये दोनों एक ही धातु से बने हुए शब्द हैं, और ये भिक्षा जो है वो दान की भावना से दी गई है, स्थायी रूप से दी गई है। तो यहां पर 2 कर्म न मानकर एक ही कर्म मानना चाहिए, और ऐसे वाक्यों में सदैव एक कर्मक क्रिया होती है। ऐसे वाक्यों में सदैव दोस्तों क्या होती है? एक कर्मक क्रिया होती है। क्लियर बात है? जैसे सेठ ने निर्धनों को धन दिया, निर्धनों को धन दिया, तो यहां पर भी निर्धन को धन दिया, ये भी गरीबों पर दया की भावना। ये भावना कौन सी है? जब दान की भावना से कोई चीज किसी को स्थायी रूप से दे दी जाए, तो वहां पर सदैव क्या होता है? द्विकर्मक होते हुए भी वहां एक कर्मक माननी चाहिए। क्लियर बात है ना? तो ये होता है चौथा नियम, ये होता है चौथा नियम, है ना? समझ आई बात? तो ये 4 नियम ऐसे थे जो आपको बढ़िया तरीके से, उम्मीद करता हूं, समझ में आए होंगे।
देखो आपको फिर रिपीट कर देता हूं, आप अगर क्लास नहीं देखोगे तो याद रखें क्लास 10 बजे हटा दी जाएगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें अपने यार, अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, उन्हें बोले कि अब आपको नियमित आना ही पड़ेगा अगर पढ़ना है तो नहीं। अच्छा देखो मैं माफी चाहता हूं कि क्लास मैंने आपको पहले भी बोल दिया, क्लास 1 घंटे निःशुल्क दे सकते हैं। उसके बाद क्योंकि देखो नियमितता नहीं रहती तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, नियमितता नहीं रहती तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि क्लास की वैल्यू क्या है। अगर अगर हम थोड़ा सा रूल्स कड़े नहीं करेंगे ना तो इसकी कोई जैसे मुफ्त की कोई वो बात है ना कि नहीं रहती है, मतलब एक तरह से क्या कहूं मैं, वैल्यू नहीं रहती है। तो उसी तरह अगर आप मुफ्त है, नहीं नहीं पढ़ी है, बाद में कभी देख लेंगे, अभी बढ़ती नहीं है, ये नहीं है। तो अगर आपको पढ़ना है तो निःशुल्क पढ़ना है तो आपको नियमित आना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत हम भी चाहते हैं ताकि आप नियमित रूप से पढ़ो तो हमें अच्छा लगे कि चलो आज 200 स्टूडेंट हैं लाइव पढ़ रहे हैं, कभी 100 ही आए, कभी 150 ही आए, कभी 200। अरे कम से कम आप, और मैंने ये वादा किया है कल की क्लास में आपने सुना होगा कि अगर आप लोग स्टूडेंट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते। अरे आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ कहते हैं सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो आपकी गलती। आपको टाइम बता दिया, मेरी क्लास अगर 9 बजे बोल दिया तो 9 बजे ही आएगी। अगर 9 बजे, अगर 9 बजकर 2 मिनट भी हो गए और क्लास नहीं आई, इसका मतलब आज क्लास बंक है, इसका मतलब आज कोई अर्जेंट काम है और मैंने क्लास नहीं दूंगा। इसकी सूचना भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरी क्लास डेली 9 बजे आएगी और सिहाग सर की क्लास डेली 10 PM आएगी। और ये फिक्स टाइम है, इसमें क्लास कोई भी क्लास वंचित, किसी भी क्लास मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज क्लास नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। कभी कभार रेयर केस, और हम कोशिश कर रहे हैं रेयर केसेस भी ऐसी स्थिति ना आए कि हमारी क्लास बंक रहे। तो अगर आप चाहते हैं निःशुल्क पढ़ना, अगर आप चाहते हैं वास्तव में कुछ बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़ना, नियमित रहना, तो आपको टाइम पे आना ही पड़ेगा। सपोज दैट ऑफलाइन कोचिंग होती और ऑफलाइन कोचिंग का समय होता सुबह 8 से 10, नहीं आते क्या? नहीं सर आप एक काम करो पढ़ा दो सर, मैं शाम को आके देख लूंगा। क्यों? क्यों? उस वक्त पैसे लगे हुए होते हैं, जाना जरूरी होता है। यहां पैसे नहीं लगे हुए हैं तो कभी भी चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको लाइव आना पड़ेगा। अब इसमें आप चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई गलत कमेंट करे, चाहे कुछ भी करे, आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि हम रात को 2-2 बजे तक बैठकर नोट्स अभी तक अपडेट कर रहे हैं, आपको किस हिसाब से पेपर बनाते हैं, टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। और जो जिन्होंने क्लासेस ले ली वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ली, कोई चाहते हैं कि सर हमें तो केवल और केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, उन्हें भी सामाजिक की 51 रुपए वाली टेस्ट सीरीज जो है कल की डेट में मिल जाएगी। कल की डेट में, कल शाम से पहले 51 रुपए का टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आपको कल की डेट में मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर आप चाहते हैं वास्तव में पढ़ना तो अपने दोस्तों से शेयर करें। और ये मेरा वादा है, एक लास्ट और बता दूं, अगर आप 500 प्लस लाइव आने स्टार्ट हो गए तो मैं सारी की सारी क्लासें आपको निःशुल्क दे दूंगा यहीं, और एक भी क्लास हटाऊंगा नहीं। लेकिन मुझे चाहिए इतने है, या तो आप ये शर्त पूरी करें और या फिर आप निःशुल्क लाइव आए, दोनों में से एक कर दीजिए। बस आपके पास 2 दिन और है, ठीक है? ये कोई ऐसा नहीं है, देखो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है और मेरा कोई नुकसान नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ लोग शेयर ही नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हो भाई शेयर? कि नहीं नहीं सर अच्छी क्लास है। अरे अच्छी क्लास है तो अच्छी चीजों को शेयर करो ना। कमियां है तो मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, मेरे नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहां आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो काल के आधार पर देखिए, हमने अब तक जो किया वो कर्म के आधार पर था। काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार के भेद होते हैं। देखिए हम काल नहीं कर रहे हैं, ये काल टॉपिक नहीं है, लेकिन काल के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंपल, तो क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक होती है भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, ठीक है? भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। भूतकाल आपको पता है, रमेश जयपुर जा रहा था, ये भूतकाल की बात हो गई। वो बाजार गया था, भूतकाल की बात हो गई। वर्तमानकालिक क्रिया जा रहा है, ये भी मतलब वर्तमान की बात हो गई। सीता दौड़ रही है, ये वर्तमान की बात हो रही है। और वो जयपुर जाएगा और वो खाना बनाएगी, ये सारी भविष्य की बात हो रही है। आपको पता है कि क्रिया में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। ये टॉपिक तो फिर काल, जो काल टॉपिक है या वाच्य टॉपिक है, वहां पर इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, या वाक्य में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन जो क्रिया है वो या तो आपसे पूछेंगे कौन सी,
कर्म के आधार पर यही, और या फिर आपसे पूछेंगे, या फिर आपसे पूछेंगे ये प्रयोग या रचना के आधार पर जो है वो क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये पूछा जाएगा। एक ये कल की क्लास और होगी। मैं आपको एक सूचना और दे देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको एक मौका दे रहा हूं, आज मंगलवार है, कल बुधवार है। कल देखते हैं कितने स्लाइड और बची है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 स्लाइड और बची है ना। चलिए एक सूचना दे देते हैं आपको, बढ़िया सूचना दे रहा हूं। तैयार हो गया? पहले कमेंट करके बताओ फटाफट। नहीं बताएंगे? नहीं तैयार हो क्या? चलिए तैयार हो तो ध्यान से सुनो। आज वार है मंगलवार है, कल गुरुवार है, बुधवार है क्या? चलो मैं चेक कर रहा था आपको, ठीक है। तो कल बुधवार है, कल मैं बड़ी क्लास लूंगा थोड़ी सी, ठीक है। तो कल ये सारी क्रिया कंप्लीट करवा दूंगा। गुरुवार को बुधवार, यानी शनिवार को रखते हैं अपन। शनिवार को वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और 5वां टॉपिक है क्रिया। इन 5 टॉपिक जो अब तक हो जाएंगे, कल की डेट में या परसों की डेट में ये क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में इन 5 टॉपिक का शनिवार को एक टेस्ट होगा और वो यहीं पर ऑनलाइन क्लास में होगा। अगर शनिवार के वीडियो में और उसमें होंगे 50 क्वेश्चन, 5 टॉपिक हैं और प्रत्येक के 10-10 क्वेश्चन होंगे और 10-10 जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको चेक तो करें कि आप वास्तव में पढ़ रहे हो, आपको आते हैं या नहीं आते हैं। तो शनिवार को होगा 5 टॉपिक का शानदार टेस्ट। अगर आप लोग उस शनिवार के टेस्ट में, हाउ विल यू डू, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। अगर 500 टेस्ट देने के लिए लाइव आते हैं तो मैं YouTube से एक भी क्लास डिलीट नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है आपसे। अगर 500 प्लस रहे टेस्ट देने के लिए तो एक भी क्लास डिलीट नहीं करूंगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं खोने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। ईमानदारी से अगर 500 प्लस लाइव रहते हैं, 50 क्वेश्चन के एक टेस्ट पेपर बना के लाऊंगा और पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा बनाया जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे, आनंद आ जाएगा। और जो भी 50 में से 50 सही कर देगा ना, वो व्याकरण में सेकंड ग्रेड में कहीं नहीं अटकेगा, रीड और सेकंड ग्रेड दोनों में नहीं अटकेगा। तो अब सोच लीजिए, आप शनिवार तक का टाइम है, जितना फुल शेयर कर सकते हो। और अपने साथियों, अगर आप कितने जने देखते हो, आपको पता है वीडियो आप देखते हो, 2000 जने वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो, आप सब देखते हो। लगभग 2000 के आसपास व्यूज आते हैं। अगर आप 2000 जने चाहो तो 2000 भी लाइव रह सकते हो। एक ही दिन को तो बात है, एक ही दिन की तो बात है, शनिवार की। शनिवार को अगर लाइव रहते हो, भाई 2000 में से 500 ही कह रहा हूं मैं, ज्यादा लंबी शर्त तो नहीं है, तो भी सोच लीजिए आप कि सारे वीडियो जो है डिलीट नहीं होंगे। अब देख लीजिए, फैसला आपके हाथ में है, ठीक है। फिर मुझे दोष मत देना। तो आज की क्लास को अब मैं कल करवाऊंगा प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, ठीक है। तो आज की क्लास को तो यही समाप्त करते हैं। तो अब देख लीजिए, आपको एक बहुत बढ़िया टास्क दिया है और शनिवार को तैयारी करके आइएगा कि बढ़िया सारे 50 में से 50 सही भी करने। क्लियर बात है? तो उम्मीद करता हूं शनिवार को आप ये टास्क पूरा करेंगे। चलो दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त। और 10 बजे मिलिए सिहाग सर के साथ, पॉलिटिकल के जो क्लास है 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम को लेकर शानदार, छोटी लेकिन शानदार सार गर्भित क्लास। तो 10 बजे लाइव आइए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।